हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज लेकर आया हूँ मैं आपके सामने एक नया विषय, चोरी, स्नैचिंग, लूट और रोबरी में क्या अंतर है। दोस्तों, वैसे तो आप सभी जानते हो कि चोरी क्या होती है, स्नैचिंग क्या होती है, लूट क्या होती है और रोबरी क्या होती है। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि किस सेक्शन के अंदर चोरी आती है, किस सेक्शन के अंदर स्नैचिंग आती है, किस सेक्शन के द्वारा लूट को परिभाषित किया जाता है और किस सेक्शन के अंदर जो है रोबरी आती है। दोस्तों, मैं इसकी परिभाषा के साथ साथ इसकी डेफिनेशन के साथ साथ आपको बताऊंगा कि इसकी पनिशमेंट क्या है और किस सेक्शन के अंदर कितनी पनिशमेंट दी जाएगी। तो दोस्तों, देखना ना भूलिए इस पूरे वीडियो को आप अंत तक देखिए, ताकि आपको आपसे रिलेटेड, आपके आसपास होने वाली घटना से रिलेटेड नई इन्फॉर्मेशन मिले सबसे पहले। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने विषय को आगे स्टार्ट करूं, आप आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस एट योर होम को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली मेरी नई वीडियोज, नई इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो दोस्तों, करते हैं शुरुआत इस नए विषय की एक नए अंदाज के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चोरी क्या होती है, सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा बताऊंगा कि चोरी होती क्या है। दोस्तों, किसी व्यक्ति को बिना बतलाए उसकी किसी वस्तु को उठा लेना चोरी कहलाता है। जैसे दोस्तों, किसी के घर में कोई वस्तु पड़ी है, किसी की अंगूठी पड़ी है, आपने उसके घर में गए और उस व्यक्ति को पता नहीं है कि आपने उस वस्तु को, उस अंगूठी को उठा लिया, तो वो दोस्तों चोरी की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति किसी की वस्तु को बिना बतलाए उठा लेता है तो वो चोरी कहलाता है। दोस्तों, मान लो, सपोज करो, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कुत्ते को, ए व्यक्ति बी के कुत्ते को कोई खाने वाली वस्तु या कोई बिस्किट वगैरह डालता है, जिसके लालच में कुत्ता जो है ना बाहर खींचा चला आता है, और जैसे ही वो कुत्ता उस व्यक्ति की पकड़ में आता है तो दोस्तों वो चोरी कहलाएगा। अब मैंने आपको बताया कि चोरी होती क्या है, तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि चोरी आईपीसी के किस सेक्शन में आती है। जी हाँ दोस्तों, चोरी जो है आईपीसी के सेक्शन 378 में आती है। आईपीसी के सेक्शन 378 के द्वारा यदि कोई व्यक्ति बिना बतलाए किसी दूसरे व्यक्ति की वस्तु उठा लेता है तो वो कहलाती है चोरी। अब व्यक्ति ने चोरी कर ली तो उसको सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। तो आईपीसी के सेक्शन 379 के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति ने चोरी की है तो उसकी जो सजा है वो है 3 साल और जुर्माना। जिस व्यक्ति ने चोरी की है तो आईपीसी के सेक्शन 379 के अंतर्गत उसको सजा जो मिलेगी वो 3 साल की और जुर्माना लगाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि चोरी क्या है। अब दूसरी बात, स्नैचिंग सुनते ही आपके माइंड में आ गया होगा, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर बहुत से चोर जो है मोबाइल छीन कर भाग जाते हैं, तो उसको स्नैचिंग कहते हैं। बिल्कुल सही सुना दोस्तों आपने। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की कब्जे से या पकड़ से कोई वस्तु छीन कर भागता है तो उसको बोलते हैं स्नैचिंग। यदि कोई व्यक्ति किसी के हाथ से या किसी के पर्स से, पॉकेट से कोई चीज़ छीन कर भागता है तो उसको बोलते हैं स्नैचिंग। दोस्तों, स्नैचिंग के अंतर्गत जो आईपीसी कहती है, आईपीसी के सेक्शन 379A के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की पकड़ से कोई वस्तु उठाकर भाग जाता है तो उस व्यक्ति को बोलते हैं स्नैचर और उस वस्तु को या उस प्रक्रिया को बोलते हैं स्नैचिंग। तो दोस्तों, स्नैचिंग की जो पनिशमेंट है वो आईपीसी के सेक्शन 379B यानी कि 379B में दी गई है। दोस्तों, आईपीसी के सेक्शन 379B के अंतर्गत जो व्यक्ति स्नैचिंग करता है या जो स्नैचर होते हैं उनकी जो पनिशमेंट है वो है 10 वर्ष की कठोर कारावास और जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, स्नैचिंग में जो पनिशमेंट है, जो सज़ा है वो है 10 साल की सज़ा और जुर्माना। दोस्तों, अब मैं आपको लूट और उसके बाद में रोबरी के बारे में तो बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि चोरी और स्नैचिंग में क्या अंतर है। मैंने अभी तक आपको जो वीडियो के अंदर बताया उससे आपने अंदाज़ा, अनुमान लगा लिया होगा कि चोरी और स्नैचिंग में क्या अंतर है। जी हाँ दोस्तों, चोरी किसी व्यक्ति को बिना बताए बेईमानी से उस वस्तु को लेकर भाग जाना। चोरी के अंतर्गत दोस्तों किसी व्यक्ति की वस्तु को बिना उसे बतलाए
उठाकर चले जाना, जिसके अंदर बेईमानी शो होती है, उसको बोलते हैं चोरी। उसके बाद में स्नैचिंग, किसी व्यक्ति की पकड़ से, उसके हाथ से, उसकी पॉकेट से कोई वस्तु उठाकर भाग जाना, कोई वस्तु छीनकर भाग जाना, वो होती है स्नैचिंग। अब लूट, लूट शब्द सुनते ही आपके माइंड में, आपके दिमाग में ज़रूर आ रहा होगा कि बैंक में लूट हुई थी। जी हाँ दोस्तों, बैंक में लूट हुई थी, गांव में लूट हुई थी, आ रहा है ना कुछ न कुछ। जी हाँ, वही लूट होती है। मैं आपको बताऊंगा विस्तार से कि लूट होती क्या है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को हथियार के बल पर डरा धमका कर उसकी वस्तु को ले जाता है तो उसको बोलते हैं लूट। आपने बैंक में देखा होगा, लुटेरे जाते हैं, पिस्तौल दिखाते हैं, गन दिखाते हैं, हथियार दिखाते हैं और बैंक लूट कर फरार हो जाते हैं। तो दोस्तों, उसको बोलते हैं लूट। यदि किसी व्यक्ति को, ध्यान रहे, यदि किसी व्यक्ति को डरा धमकाकर, किसी हथियार की नोक पर डरा धमकाकर उसकी वस्तु को ले जाना, वो कहलाती है लूट। तो दोस्तों, आपके माइंड में अब ये भी आ रहा होगा कि लूट आईपीसी के किस सेक्शन में आती है। बिल्कुल सही सुना आपने, लूट जो है आईपीसी के सेक्शन 390 में आती है। लूट की जो परिभाषा दे रखी है, जो डेफिनेशन दे रखी है, या लूट के बारे में जो कुछ बता रखा है, वो आईपीसी के सेक्शन 390 के अंदर बताया हुआ है। तो अब आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि व्यक्ति ने लूट कर ली, लुटेरों ने लूट कर ली, तो उनकी वो सज़ा भी तो मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। यदि कोई व्यक्ति लूट करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, उसको सज़ा मिलेगी। वो सज़ा जो है आईपीसी के सेक्शन 392 में बताई गई है। आईपीसी के सेक्शन 392 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति लूट करता है तो उसको मिलेगी 10 साल की सज़ा। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति लूट करता है और उसको मिलेगी 10 साल की सज़ा। लेकिन एक चीज़ और मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, यदि वो लूट सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले हुई है, कहने का मतलब रात को कोई लूट हुई है। सही सुना दोस्तों आपने, यदि कोई लूट रात को होती है तो उसके अंदर जो पनिशमेंट है आईपीसी के सेक्शन 392 के अंतर्गत उस व्यक्ति को मिलेगी 14 साल की सज़ा। यदि कोई लूट दिन में होती है, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच में यदि कोई लूट होती है तो फिर तो 10 साल की सज़ा मिलेगी। लेकिन सूर्यास्त, सूरज छिपने के बाद और सूरज उगने से पहले यदि कोई लूट होती है तो फिर जो पनिशमेंट मिलेगी वो 14 साल की मिलेगी। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको इस वीडियो में 3 चीज़ें बताई, पहली चोरी, दूसरी स्नैचिंग और तीसरी लूट। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ तक जो मैंने बताया उसको थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा कि चोरी, स्नैचिंग और लूट में क्या अंतर है। 3 चीज़ें होगी, चोरी, स्नैचिंग और लूट। इन तीनों में अंतर क्या है? दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको बताया चोरी, कि यदि किसी व्यक्ति को बिना बतलाए उसकी वस्तु को बेईमानी से उठा लेना, वो कहलाता है चोरी। दूसरी बात मैंने आपको बताई स्नैचिंग, किसी व्यक्ति की पकड़ से, उसके हाथ से, उसके पॉकेट से, उसके पर्स से कुछ छीन कर भाग जाना, वो कहलाती है स्नैचिंग। तीसरी बात मैंने जो आपको बताई दोस्तों, वो थी लूट। यदि किसी व्यक्ति को हथियार की नोक पर डरा धमकाकर उसकी वस्तु को ले जाया जाए तो उसको बोलते हैं दोस्तों लूट। और अब चौथी बात रहेगी, जी हाँ दोस्तों, अब मैं बात करूँगा डकैती की। अब अंतिम बात जो मैं आपको इस विषय के बारे में या इस वीडियो के बारे में जो बताऊंगा वो है डकैती। दोस्तों, डकैती क्या होती है? आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में डाकू लोग जो है घोड़ों पर तगड़ 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 करके आते थे, उनके पास में बड़ी बड़ी बंदूकें हुआ करती थी और गाँव में डाका डाल लेते थे और हम कहते थे डाकुओं ने डाका डाल लिया। दोस्तों, आपने उस वीडियो को देखा, उस मूवी को देखा, उस फिल्म को देखा, आपने देखा कि घोड़ों पर डाकू आए और उन्होंने किसी गांव को लूट लिया। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ आपके माइंड में आई, उनको डाकू क्यों बोलते हैं, लुटेरा क्यों नहीं बोलते? दोस्तों, उनको डाकू क्यों बोलते हैं, लुटेरा क्यों नहीं बोलते? इसी आपके क्वेश्चन को आपके द्वारा ही मैं सोल्व करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आपने देखा होगा फिल्मों में जब डाकू आते थे तो 1 2 3 नहीं आते थे, 5 10 20 आते थे। देखा होगा
आपने देखा होगा फिल्मों के अंदर कि 5, 10, 20 लोग जो है घोड़ों पर सवार होकर के आते थे और किसी गांव में डाका डालते थे और वहाँ से ज्वेलरी, सोना, गहना जो भी उनको मिलता था, गेहूं, अनाज वगैरह एनीथिंग जो भी उठाते थे और अपना घोड़ों पर भाग जाया करते थे। दोस्तों उनको डाकू क्यों बोलते हैं, मैं आपको इसी क्वेश्चन को क्लियर करूंगा। यदि 5 से अधिक व्यक्ति किसी की वस्तु को जबरदस्ती किसी हथियार की नोक पर उठा ले जाते हैं तो उनको बोलते हैं डाकू, और जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं डाका। दोस्तों लूट और डाका में यही अंतर है कि लूट के अंदर सेम प्रक्रिया होती है, किसी व्यक्ति को हथियार के बल पर डरा धमकाकर उसकी वस्तु को ले जाया जाता है, और सेम प्रक्रिया होती है डाके के अंदर। डाके में भी किसी की वस्तु को हथियार की नोक पर डरा धमका कर के ले जाया जाता है। लेकिन लूट और डाके में अंतर यही है कि लूट में व्यक्तियों की संख्या 5 से कम होती है और डाके में व्यक्तियों की संख्या जो है, एक्यूट पर्सन की जो संख्या है वो 5 से अधिक होती है। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि लूट और डाके में क्या अंतर है। लूट में एक्यूट पर्सन की संख्या 5 से कम होती है और डाके के अंदर जो है एक्यूट पर्सन की संख्या जो है 5 से अधिक होती है। तो अभी तक मैंने आपको इस पूरे वीडियो में बता दिया कि डाका क्या होता है, डाका कैसे डाला जाता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि डाके की सज़ा क्या है। जो डाका डाला जाता है, जो डकैती की जाती है, उसकी पनिशमेंट क्या है और किस सेक्शन के अंतर्गत आती है। जी हाँ दोस्तों, डकैती की जो पनिशमेंट है वो आईपीसी के सेक्शन 395 यानी कि आईपीसी के सेक्शन 395 में आती है, और इसमें जो पनिशमेंट है वो है आजीवन कारावास, उम्र कैद। यदि कोई व्यक्ति डकैती करता है तो उसको जो पनिशमेंट मिलेगी वो उम्र कैद यानी कि आजीवन कारावास मिलेगी, या फिर 10 वर्ष का कठोर कारावास उसको दिया जाएगा। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको इस वीडियो में बताया चोरी क्या है, स्नैचिंग क्या है, लूट क्या होती है और डाका कैसे डाला जाता है। तो दोस्तों अभी तक आपको पूरा विजन क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अब मैं इन चारों के बारे में आपको ब्रीफली बताऊंगा कि चोरी क्या होती है, स्नैचिंग क्या होती है, लूट क्या होती है और डकैती क्या होती है। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति की वस्तु को बिना बतलाए उठा लेना वो चोरी होती है। आईपीसी के सेक्शन 378 में चोरी आती है और इसकी पनिशमेंट जो है आईपीसी के सेक्शन 379 में आती है। चोरी की जो पनिशमेंट है वो 3 साल की सज़ा और जुर्माना है। दूसरी बात है स्नैचिंग। स्नैचिंग जो है दोस्तों किसी की वस्तु को उसकी पकड़ से, उसकी पॉकेट से, उसके हाथों से छीनकर झपट कर भाग जाना। दोस्तों जो स्नैचिंग है वो आईपीसी के सेक्शन 379A यानी कि 379A में आती है, और इसकी जो पनिशमेंट है वो 379B यानी कि 379B में आती है। जो स्नैचिंग है इसकी जो पनिशमेंट है वो है 10 साल की। और इसके बाद में तीसरी बात मैंने आपको बताई थी दोस्तों लूट। किसी व्यक्ति की वस्तु को हथियारों की नोक पर उठाकर भाग जाना या किसी व्यक्ति को डरा धमकाकर उसकी वस्तु को उठा ले जाना वो लूट कहलाती है। दोस्तों लूट में जो व्यक्तियों की एक्यूट पर्सन की जो संख्या है वो 5 से कम होगी। लूट दोस्तों आईपीसी के सेक्शन 390 यानी कि 390 में आती है। इसकी जो पनिशमेंट है वो आती है 392 में। दोस्तों 392 आईपीसी के सेक्शन 392 में लूट की पनिशमेंट आती है दोस्तों, और इसकी जो सज़ा है वो है 10 वर्ष तक। लेकिन यदि लूट सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले यानी कि रात को यदि लूट की जाए तो उसकी पनिशमेंट होती है दोस्तों 14 साल। अब मैंने आपको अंतिम बात बताई डकैती। यदि डाका डालने वाले व्यक्तियों की संख्या, लूट करने वाले व्यक्तियों की संख्या 5 से अधिक हो जाए तो वो डकैती में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं डकैती। आईपीसी के सेक्शन 391 में 391 में डकैती आती है दोस्तों, और इसकी पनिशमेंट जो है वो 395 आईपीसी के सेक्शन 395 में डकैती की पनिशमेंट आती है, जिसमें जो सज़ा का प्रावधान बताया गया दोस्तों वो है उम्र कैद यानी कि आजीवन कारावास या फिर 10 साल का कठोर कारावास। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो? यदि आज का वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक कमेंट तो बनता ही है। चैनल आपका अपना है, सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ताकि नई नई इन्फॉर्मेशन, नई नई वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।